बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग बिना राम जी के कृपा से नहीं मिलता। यह हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच में आज दिव्य सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। अब मैं मुकेश भास्कर जी, श्री मुकेश भास्कर जी से निवेदन करूंगा कि पूजन का कार्य प्रारंभ कराएं। ओम त्रिराचम्य केशवाय नमः। मुंह में डालिए। ओम माधवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। गोविंदाय नमो नमः। ऋषिकेशाय नमः। नीचे गिराइए, छोड़ दीजिए, लीजिए। अम्मा हरि अम्मा अम्मा पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाय हरे पुण्डरीकाक्ष सव्याहज आभ्यन्तः शुचिः पुण्डरीकाक्ष पुनातु। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु। ओम जनसभापूर्णं पवित्रं ओम आदित्यावसवारुद्रामलुद्गणातिलगन्ते प्रयच्छन्तो सर्वकामार्थ सिद्धये। ओम अक्षन्नमीमयि दन्तव्याप्रियखोदतः अस्तो सवः समानयमैष्टयायतो जानवेन्द्र। ओम दक्षिणहस्ते अक्षतं पुष्पं हरियाम्मा अंगनानान्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपति गंगवामहे अग्निनान्त्वा नरपति गंगवामहे वसो मम अहं ज्ञानगर्भधमः त्वं जासे गर्भधम्मः अम्बे अंबिके अंबालिके नमानयति कशनः सुस्वासुभद्रिकान्ते कलवासिनीम्। ध्यानर्थे पुण्यमः मनसौजातः सूर्य अजायत श्रवता वायुरसमुखः दगनिरजायत। निवेद्यम् ओम नाभ्यासीदन्तः श्रवो श्रेष्ठाभ्यो समन्तता भूमिर्न सहस्रोदा तथा लोकान् आकल्पन्यः। ठीक है, जल दीजिए। आचम्यां पुराचमन्यं जलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, मध्य मध्य पानीयं जलम समर्पयामि। उत्तरं पोषणम। ऐसे उंगली दिखाइए। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। एलालवं तांबूलं पूगीफलं सहितालवं तांबूलं पूगीफलं सहिताय द्रव्य दक्षिणां सहितं समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणा रखिए। ओम हिरण्यगर्भ समवत्ताग्रे भूतस्य जात पतिरेका सयासीत सदाधार। बाद में रख दीजिएगा, चलिए। सयासीत सदाधार पृथ्वीतामृतेमा कस्मै देवाः हविताभिरम्मा तथा मधुष्पाञ्जलिः फुल्गणेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतयाज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमः। ब्रह्मा मुरारे त्वं वैष्णवे शक्ति अनन्तवीर्याभिषस्य बीजं परमाशिवाय सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भवमोऽग्रहेतो। प्रार्थना पुनस्कार समर्पयामि कृष्णम्बिकाभ्यां नमः। ओम आकृष्णेन रजसा वर्धमानः निवेशयन्नं मतञ्च हिरण्येन सवितः रथेन देवो याते भुवनानि पशनः। सूर्यादिनवग्रहाय पुष्पं समर्पयामि। ओम बाध्यो बाध्यम वर्गम गाजमन सर्वांगे स्नान पुराचमनियं जलं समर्पयामि। बाध्यो बाध्यम वर्गम समर्पयामि। गंधानुले ब्रह्मचंद्रानुले प्राणानुराधनां निपुष्टां करेशणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योपवे श्रेयां।
नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचम्यां पुराचमनीयं जलं समर्पयामि एलालवं ताम्बूलं पूगीफलं सहिताय तत्दक्षिणां समर्पयामि तदहं पुष्पाञ्जलि ओम ब्रह्मा मुरारे कृपान्तकारे भानो सचे भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रशनि राहु केतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु सूर्याशोरमदेतरो च पदमे शनमङ्गलं मङ्गला शतबोधे च बुधो च गुरुता शुक्रं सुखं सञ्चने राहो बाहुबलं करोतु शततं खेल भवन्तु ममुते सर्वे अनुकूला ग्रहा प्रार्थना पर नमस्कार सर्वकाभि सूर्यान्य विग्रह देवता नो नमः हम मनोजपं मारुततुल्लवेगं चिरञ्जयां बोध्यमरां वरिष्ठं वातास्मयं वानरयोत्यमुक् श्रीरामदूतं शरणं प्रवर्तये नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं श्वेतासमारोपितवामभागं पाणो महाशायकचारुजापं नमामि रामं रघुवंशनाथं हनुमत सहित ससित राम लक्ष्मणाभ्यां नमः सर्वे उपचारार्थ पुष्पं समर्पयामि प्रत्यक्ष धूपं दीपं दर्शयामि चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुषो जायत श्रोत्राभायुरसमगातग्निर्जायत निवेद्यं ॐ नाभ्याशेदन्तः सर्वोदोः समददापदां भवेर्दशश्रोता तदा लोकान् अकल्पयन्ना निवेद्यामि समर्पयामि निवेद्यान्ते आचम्यां पुराचमजलं समर्पयामि एलालवं ताम्बूलं पूगीफलं सहिताय द्रवदक्षिणां समर्पयामि यज्ञेन यज्ञमय चन्द्रदेवतानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न तेहनकं महिमान सदन्तयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देव सेवन्ते कामकुलचम्बकपाठ पुण्यगजाति करबीलरसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद गदं पापं गदं दोषं गदं दारिद्र्यमेव च आगतं सुख सम्पत्तो पुण्यो प्रदर्शनं पापोऽहं पापगर्भाहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां जगन्नाथ सर्वपापरो भव बोले प्रेम संबंध लाभ बजरंगबली की राजा रामचंद्र की दुर्गा माता की सरस्वती मैया की भगवान की शंकर भगवान की हर 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 महादेव अब पुष्पांजलि समर्पयामि अब ओम प्रणाम व्यास पूजन चलिए ओम गंधधारा दुराधरसाम नित्य पुष्टाम करी सिंह छिड़क दीजिए व्यास जी के ऊपर छिड़किए। हाँ हाँ हो गया। अब चंदन दीजिए। ओम चंदन लगाइए व्यास जी को। गंधधारा दुराधरसाम नित्य पुष्टाम करे सिंह फूल दीजिए। गंधद्वारा फूल गंधधारा दुराधरसाम नित्य पुष्टाम करे सिंह ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योपवे श्रियम्। अब व्यास पूजन सबको तिलक लगा दीजिए। आपको लगाइए, सबको लगा दीजिए। लग गया चलिए। ओम हरिम नव ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अब जैसा कि हम सबको सत्संग में बुलाया गया है, आज जी का जो संध्या कालीन बेला प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित है। कहते हैं
कि परमात्मा की जब असीम कृपा होती है तो उसके घर में भजन और सत्संग का आयोजन किया जाता है। यह बीच में आए थे, आज पुनः दोबारा सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि श्री हनुमान मंदिर नामकुम श्री हनुमान मंदिर के जो कि विशेष आप श्री हनुमान मंदिर के आचार्य श्री मुकेश भास्कर जी, जो कि भास्कर के द्वारा नामी समझ में आता है, वैसी भगवान ने कृपा भी की है श्री हमारे भास्कर जी के ऊपर। वैसा ताल सुर और जो व्यासपीठ की गरिमा के साथ आप वक्तव्य हम लोगों के बीच में देते हैं, निश्चित रूप से बहुत ही अलग एक दिव्य छटा के रूप में हम लोगों को मिलता है। अब हम लोगों के बीच में विद्यमान हैं श्री मुकेश भास्कर जी। अब मैं निवेदन करूँगा उनसे, संपूर्ण यह महुआ टोली की ओर से, श्री मंडेश्वर सिंह की ओर से एवं अपने ओर से भी हम निवेदन करेंगे कि आप अपनी वाणी से मुखरित होंगे और हम लोगों को अपनी दिव्य भजन और सत्संग के माध्यम से हम लोगों को लाभान्वित करावें। श्री मुकेश भास्कर जी, उनके साथ वंदन करता हूँ। अब मैं चाहूँगा आप व्यास जी महाराज मुखरित हों, अपने मुखारविंद से हम लोगों को सत्संग की ओर ले चलें। जय सिया राम, श्री राधे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बुफलचारुभक्षरम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सरस्वती महाभागे विदये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुधान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयन्ति मंगला काले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी पुत्रं परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो।
त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात् गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरंतर विभो श्रितवर्धमानम् नारायणं प्रियमग्नं मालापुहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुं साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्यापनं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले प्रेम से आनंद कंद भगवान की, गणपति महाराज की, सरस्वती मैया की, राजा रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, दुर्गा मैया की, काली मैया की, लक्ष्मी मैया की, शंकर भगवान की जय। ओम। जैसा कि कहते हैं जब जन्म जन्म से अर्जित जब पुण्य एकत्रित होता है जैसे कनश्च क्षणश्च चैव विद्यार्थं च चिन्तयेत्, एक एक क्षण का सदुपयोग करने से विद्या की प्राप्ति होती है और एक एक कण का दुरुपयोग करने से धन का हानि होता है। ठीक उसी प्रकार कभी कला भी पुण्य अर्जित होते हैं और वह पुण्य जब एकत्रित हो जाए, पुण्य बन जाए, तब मनुष्य में जागृति आती है। क्या चीज का जागृत? धर्मं कार्यं च कर्तव्यं मनसा वाचा च शुद्धमेव च। जब मन और वचन उसका शुद्ध होता है, धर्म कार्य में प्रवृत्त होता है। इसलिए हमारे उपनिषद में कहा गया है, यदि सुई के अग्रभाग से ऊंट निकल सकता है जहां से धागा निकलता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि धनवान व्यक्ति हो और ज्ञानी व्यक्ति हो उससे धार्मिक कार्य धर्म कार्य हो जाए, दान कार्य हो जाए, परोपकार हो जाए, ऐसा संभव नहीं, बिरले को प्राप्त होता है। तो ऐसे में जो सत्संगी होते हैं, जो रसिक होते हैं, रस का पान करने वाले हैं, वो रसिक वह जंगल में भी नहीं रहते हैं, घर में भी नहीं रहेंगे और सब कार्य करते हुए भी हर एक जगह जहां से रस आए, जिस जगह से आए, आनंद में व्याप्त हो जाते हैं। ऐसे रसिक में हमारे जितने भी यहाँ भक्त बैठे हुए हैं, जितने रसिक हैं, सारे उसी तरह का हैं। खास करके हम भगवान हनुमान जी सहित प्रभु राम जी से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे समाज में ऐसे ही रसिक हों, भक्त हों और इसमें खास करके इस तरह का आयोजन, इस तरह का कार्यक्रम जो विशेष होता है, विशिष्टयो अभिप्राय, तभी जो है ऐसे भक्त कर पाते हैं। ऐसे में हमारे बीच में श्री मानदेश्वर जी हैं और संयोग से जब से हम इनको देख रहे हैं इसी स्वभाव के हैं और साथ में इन्हीं के स्वभाव के इनके सारे बाल बच्चे, पत्नी, पुत्र पुत्री सारे उसी अनुकूल में, उसी अनुरूप में ढल रहे हैं। ये सचमुच में भगवान की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, क्योंकि बिरले को प्राप्त होते हैं। साथ ही ऐसे ऐसे रसिक जो पूरा घर का काम छोड़ के, परिवार का कार्य छोड़ के, यहाँ तक घर का
परिवार का साथ साथ अपना ऑफिस का हो, समाज का हो, कुछ विशेष कर्तव्य को भी छोड़ करके जहां से रस आए वहां दौड़ पड़ते हैं। उसी प्रकार जैसे जिधर भी रानी मधुमक्खी जाती है पूरे उसका झुंड जो उसके पीछे 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 दौड़ते हुए चला जाता है। कोई कमल का पंखुड़ी खिले, कमल का पुष्प खिले, भंवरा उसका टूट पड़ता है। क्यों? क्योंकि रस है, आनंद है। तो ऐसे रस आनंद में हमारे बीच में विनय जी हैं, साथ में वो अपने वाद्य से हमारे समाज में यह पत्र जहाँ भी जो भी कार्यक्रम होता है और खास करके मेरा जो भी कार्यक्रम होते हैं तो मानदेसर जी और विनय जी उनका बड़ा इसमें जो है योगदान रहता है। इनके बिना मेरा कार्यक्रम को अधूरा मानिए, अधूरा ही समझिए। इसलिए ये सारे हमारा दाहिना अंग के समान है, दायां हाथ के समान है। तत्पश्चात जो है इससे भी ज्यादा एक मार्मिक रसिक हमारे बीच में है। मार्मिक क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो हैं कहते हैं हमारे शास्त्र में, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो ही सब। तो ऐसे जो रसिक हैं हमारे बीच में वो विनय जी हैं कालीनगर से, इसलिए इनका विशेष हम जोड़े, क्योंकि ये जहां भी जाते हैं अपने बाल बच्चे संगे संबंधी जितने भी हैं सबको खींच के ले जाते हैं, एक अलग ही आनंद में विभोर रहते हैं। तो ऐसे सारे रसिक और साथ में जितने भी श्रोता यहाँ पर में रस आनंद लेने के लिए बैठे हैं, लेकिन ये सारे रसिक श्रोता वक्ता सारे जो है शून्य अवस्था में चले जाते हैं यदि भगवत की कृपा के साथ साथ एक और देवता होते हैं उनकी कृपा होनी चाहिए। कौन से देवता? हमारे उपनिषद में कहा गया, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता तस्य मंत्र ब्राह्मण सधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। पूरे संसार भगवान के अंदर में है और भगवान मंत्र के अंदर में है और वो मंत्र ब्राह्मण के अंदर है, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहते हैं। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रबलहु परम महिषूर महिषूर तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, सारे कार्य करने के उपरांत देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद कहते हैं उन ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं जो पृथ्वी का देवता है। मई मतलब पृथ्वी, असुर मतलब देवता, और सुरा मतलब क्या होता है? सुरा के कोई अर्थ जैसे हमारे दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय में पाठ आता है सुरा। जब दो से अधिक देवताओं का समूह हो तो उसमें बहुवचन लगेगा, वो सुरा हो जाएगा। लेकिन वहां पर बहुत सारे एक जगह पंडित जी को समझा देते हैं सुरा मतलब है मद्यपान करना। तो ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं जो सुर का मतलब देवता और कौन? तो मही यानी पृथ्वी का जो देवता है कौन? ब्राह्मण देवता। उनके और एक और विलक्षण प्रतिभा होता है ब्राह्मण, क्या? विप्रस्य तदात्मानं धर्मं कर्मं तथैव च समर्पणं धैर्यं स्थिरं मनसा वाचा च कर्मणा। एक विशेषता था विलक्षण प्रतिभा जो ब्राह्मण होते हैं, विलक्षण है, सब में नहीं, वो बिरले को प्राप्त होता है। क्या होता है उसमें? धैर्यता, समर्पण, भक्ति, स्थिरता और हमेशा धर्म कर्म में लगे रहते हैं। कोई काहू मगन, कोई काहू मगन, अपने में मस्त रहते हैं। आपके समान ही दिखेंगे लेकिन अपने में मस्त रहते हैं। इन सारे लोगों का बड़ी बड़ा योगदान
साथ में ये कार्यक्रम का एक और विशेष योगदान जो निभाते हैं हमारे बीच में, वो रहते हैं झाल वादक के तौर पर, जितने भी यहाँ उपस्थित हैं। और सबसे मुख्य रूप से जो सारे कार्यक्रम को चार चांद लगाते हैं, उसमें यदि श्रोता, वक्ता, वादन और वाद्य के साथ साथ यदि वहां पर प्रसारण करने वाला जो है म्यूजिशियन ना हो, जैसे हमारे मानिक सेन जी हैं, तो फिर उस कार्य में चार चांद नहीं लगता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है इसमें, देखिए एक आदमी कहानी, ये धार्मिक कार्य की प्रवृत्ति में रहते हैं, कहते हैं यहाँ ये मिलेगा, हाँ ठीक है बाबा। और हमारे साथ हर एक जगह, जहां तक रांची से बाहर, यहाँ तक जो टाटा का प्रोग्राम जो है, हजारीबाग का प्रोग्राम है, रातों का प्रोग्राम है, यहीं से ध्रुवा का प्रोग्राम है, सभी में जो है। और उससे भी बड़ी विशेषता की बात ये बता रहे हैं, हमारे साथ में जो आयोजन करता है यहाँ मानदेश्वर जी, विनय जी, ये सब तो कहना क्या है, चाहे वसा तक, रातू वगैरह, पिंडारक वगैरह, उलादून वगैरह, कहाँ कहाँ जो है रांची से बाहर का भी जो कार्यक्रम हुआ, सब ये साथ निभाते हैं। और वहाँ पर मैं पूरा जो है ये अपना जो किया हुआ कर्म है, उससे उपार्जित जो पुण्य है, वह वहाँ के लोगों को, वहाँ के समाज को, वहाँ के क्षेत्र को दे के आते हैं, जिससे वहाँ के लोग सुखी और संपन्नता प्राप्त। अब कथा। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मुकेश भास्कर जी। आपके लिए मुझे एक चौपाई याद आ रही है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, इस पर जरा सभी लोग ध्यान देंगे। अरे अस सुभाऊ ते सुनहु न देखऊं, अरे अस सुभाऊ से सुनहु न देखऊं। ऐसा स्वभाव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं। जानते हैं मैं क्यों आपके लिए चौपाई याद आ गया? क्योंकि संगीत और वाद्य बजाने वाले लोग जो व्यासपीठ पर होते हैं, दूसरों को जितना उत्साह और वर्धन करना चाहिए, वो चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। लेकिन आप में ये चीज़ें हैं, ये परमात्मा की बड़ी कृपा है। और जिस मंदिर से जुड़े हैं ना, हनुमान जी महाराज तो सारा काम करते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैं तो केवल आपका दास हूँ। ये अनन्य भक्ति, कहते हैं जिसकी जैसी पूजा आदमी करता है वैसा ही बन जाता है। निश्चित रूप से श्री मुकेश जी, ये हनुमान जी महाराज की कृपा है आपके ऊपर, ये दैन्यता है आपके अंदर। इतना सब कुछ गुणों का भंडार होने के बाद भी आप अपने को जिस तरह से रखना चाहिए, निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा है। और मुझ जैसे मैं कोई, क्योंकि परिचय बहुत आया गया कि एक भजन, तो ठीक है आपका आदेश है, इसलिए मैं भजन को गा रहा हूँ। जगत में कोई न परमाने, लगा दुनिया में जगत तोरे, आवागमन लगा दुनिया में जगत तोरे।
इस लाइन में कहता है कि हरिद्वाता जगत जननिया दुर्गाता नहीं कमया। बहुत सुंदर। अब मैं मंच आपको सौंपता हूँ। अब आगे निश्चित रूप से अपनी मुखारविंद के माध्यम से हम लोगों को लाभान्वित कराएं। श्री मुकेश भास्कर जी। बोले प्रेम से राम जी महाराज की। जगत जननी माता की। हमारे बीच में सुंदर सा प्रस्तुति। निश्चित तौर पर त्रिपाठी जी, ये एक जन्म का पुण्य नहीं होता है, और निश्चित तौर पर जब जन्म जन्म में पुण्य उदय होता है तो फिर उनके दादा और फिर पिता में वो गुण आते हैं और फिर उससे पुत्र और पौत्र तक जाते हैं। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। हम भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करेंगे ऐसे ही आप जो है सुंदर और उत्कंठित जो रामायण के जो पद हैं उनसे संचित जो जुड़ा हुआ भजन था आपने अपना प्रस्तुत भी रखा, बहुत ही सुंदर। आप धन्यवाद के पात्र हैं। तत्पश्चात जो है अब हमारे बीच में श्रोता और वक्ता साथ में सर्वोत्तम यह स्थान, क्योंकि जहां पर में प्रभु राम जी आ जाते हैं वहां पर हनुमान जी आ जाते हैं, और जहां हनुमान जी आ जाते हैं फिर क्या कहना। आइए हनुमत बैठिए कथा सुनहु मोहिसा, भक्ति ज्ञान मोहे दीजियो, राम भक्त हनुमान। संकट को हरते सदा करते मंगल कार्य, मेरे मन मंदिर में बस हूँ दिन रात। बोले हनुमान जी महाराज की, राजा रामचंद्र की। आइए हम लोग प्रभु का नाम का कीर्तन करते हैं, तत्पश्चात कथा शुरू की जाएगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय हो श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम बोले प्रेम से राजा रामचंद्र की। आइए हम लोग कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। शारदीय नवरात्र का जब पावन त्योहार आरंभ हुआ था उस दिन से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का कथावाचन हम कर रहे थे। मैया आदि शक्ति परब्रह्म स्वरूपिणी जगदम्बा की कृपा से वहां पर कलश स्थापन दिन से शुरू हुआ और अष्टमी की रात्रि तक वहां पर कथा चला। कथा में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से अनेकों उदाहरण के साथ सारांश रूप में वहां पर श्रोताओं को पान कराया गया। निश्चित तौर पर मां आदिशक्ति की कृपा से ही संभव हो सका। और आज संयोग से इसी बीच में उस समय मानदेश्वर जी सुंदर वादन कर रहे थे विनय जी के साथ। और आज वो रसिक वो आनंद इनके हृदय में जो प्रवेश किया बिना देर लगाए हुए, ये तीर्थ रूपी जो मधुपान जो ये गंगा का धारा प्रवाह है, उनको तुरंत उसमें गोता लगाने के लिए स्नान करने के लिए आप उपस्थित हो गए। निश्चित तौर पर आप धन्यवाद ही नहीं, आप प्रेरणा के स्रोत भी हो। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस प्रकार जो है आप ऐसे ही रसिक रहें। रस और आनंद ये दोनों है तो एक विषय वस्तु, लेकिन बड़ी मार्मिक। हमारे शास्त्रों में कहा गया रस क्या है और आनंद क्या है। तो रस कहते हैं और आनंद। रस साहित्य क्या कह रहा है वो देखिए। काष्ठेन तिष्ठयो रसेन, काष्ठेन तिष्ठयो रसेन रस वो चीज है एक निर्जीव लकड़ी में भी वो जान फूंक दे। और ऐसा उदाहरण दे दें जो समाज ही नहीं पूरे संसार उसको याद करता है। आप लोग सुने होंगे आचार्य राम वृक्ष बेनीपुरी बड़े विद्वान थे, उनका एक लिखा हुआ एक कथा था, उसका शीर्षक था क्या? पादुका व्योख्यानम। पादुका व्योख्यानम, इसका क्या मतलब? पादुका मतलब चप्पल और जूता, उसमें क्या वियोग होता है वो वियोग पति पत्नी के बीच में भी जो है रसिक नहीं कर पाते हैं, वो वियोग वहां बयान करते हैं। ये साहित्य होता है, ये रस। और आनंद सर्वे शरीरा छिद्रेण भावः विभोरा मधुपानम करिष्यसि यथा मधुपान। जैसे भंवरा फूल खिलते हैं
टूट पड़ता है रस का आनंद लेने के लिए, ऐसे ही आनंद का मतलब है प्रत्येक शरीर का जो छिद्र है उस सब में विभोर होना। मच्छर काट रहा काटने दो, ये आनंद होता है। आनंद जो है, और जैसे आनंद हो जाए तो आनंदित कौन होता है? शरीर का आनंद आनंद थोड़ी है। शरीर का आनंद क्या है? रस लेना शरीर का आनंद थोड़ी है। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, जे हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समान। यानी जो भगवान का कथा रूपी रस को रसिक आनंद न ले, उसका कान कैसा है? सांप के बिल के समान है। अहि मतलब भवन, भवन मतलब घर, और अहि मतलब सर्प। सांप का जो कान होता है जिसमें बाहरी आवाज नहीं जाता है, तो बिल्कुल जो है वो रामायण में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये रसिक है। और आनंद क्या है? तो साहित्य का एक दूसरा पद है, महाकवि कालिदास जी लिखे हैं। महाकवि कालिदास जी लिखते हैं, जैसे ही राजा भोज की पुत्री विदोत्मा से कालिदास जी का विवाह, आप लोग को पता है सब, विदोत्मा को जैसे पता ये चल लाल की ज्ञात होता है विदोत्मा को कि हमारे पति देव को मैया काली जी का वरदान प्राप्त हो गया। अब वो तो बहुत बड़े विद्वान हो गए, तो ढूंढने के लिए चल पड़े। देखिए ये कहाँ से ले रहे हैं? रस के बारे में और आनंद के बारे में, दोनों को अलग अलग करके दिखा रहे हैं, श्रवण करवा रहे हैं आपको। तो विदोत्मा को जैसे ही इस चीज का ज्ञात हुआ, वो चली जो है मिलने के लिए, ढूंढने के लिए। जैसे जाती है तो नदी के उस पार जो है कालिदास जी संध्या बंदन कर रहे थे, और नदी के इस किनारे में विदोत्मा भ्रमण कर रही थी। तो जल की छाया से ज्ञात हुआ ये हम कोई और नहीं, ये हमारे पतिदेव हैं महाकवि कालिदास जी। लेकिन पहले समय में स्त्रियां प्रतिव्रता हुआ करती थी, पर पुरुष को आंख आंख मिला के देखना दोषित माना जाता था, इसलिए वो देखना नहीं चाह रहे थे। लेकिन जल की छाया से वो देख ली, और बड़ा सुंदर सा व्यंग्यात्मक शब्द का प्रयोग की, वो साहित्य यानी रस। क्या उसका जिह्वा बेकार है, जिसका जिह्वा राम का नाम का उच्चारण नहीं लेता हो। तो वहां पर में क्या हुआ? छाया के माध्यम से विदोत्मा को इस चीज का ज्ञात होता है कि कोई और नहीं, मेरे पति हैं, अर्थात महाकवि कालिदास जी। तो बड़ी व्यंग्यात्मक शब्द का प्रयोग करती है, व्यंग। देखिए व्यंग क्या है? वो रस है, आनंद है। पहले समय में समाज में लोग एक दूसरे को व्यंग करते थे। आजकल तो बड़ा एकदम ये नजर आ रहे हैं आप, आपकी बड़ी मस्ती है, लोग प्रसन्न होते थे। आजकल कह दीजिए तो तुरंत देखिए क्या हो जाता है। यहां तक कालिदास महाकवि नहीं, महाकवि विद्यापति जी भी लिख रहे हैं रस का क्या मतलब होता है, रसिक क्या होता है। कहीं और यदि रस आनंद आपको नहीं मिले तो कहते हैं घर में जो अर्धांगिनी है वही लोग जो है रस का जो है व्यवहार करते हैं। पत्नी से व्यंग्यात्मक शब्द का प्रयोग करना, और पत्नी भी पति से व्यंग्यात्मक शब्द का प्रयोग करना। व्यंग्यात्मक मतलब होता है व्यंग करना, जिसे एक आनंद आता है। सबसे पहले तो इस पद को कहते हैं, फिर बताएंगे विद्यापति जी क्या लिखते हैं। तो महाकवि कालिदास जी क्या कर रहे हैं? व्यंग्यात्मक शब्द। अब जो है नदी के उस पार में महाकवि कालिदास जी, नदी के इस पार में विदोत्मा महाकवि कालिदास जी को व्यंग्यात्मक शब्द का प्रयोग करते हुए, पहले समय में लोग व्यंग भी मारते थे, तो इतना आनंद आता था पूछे मत। इसलिए भरा पड़ा हुआ है हमारे साहित्यों में, महाकाव्यों में। तो महाकवि कालिदास जी लिखते हैं, उनके द्वारा विदोत्मा से क्या कहलाते हैं?
अनिलस्य गमो नास्ति द्विपदोने बद्रीसते बारी मध्ये पद्मम् कंपते केन हेतुना। अनिलस्य गमो नास्ति, हवा नहीं चल रहा है। द्विपदों ने बदृष्टते, द्विपद मतलब मनुष्य को कहा गया, दो पैर, ये भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर भी जो है कमल जो खिला हुआ है वो क्यों हिल रहा है? आप बताइए, आपको यदि जानकारी है जवाब दीजिए। इसलिए पहले शब्द में प्रयोग की बहुपति का, पथिक राही कर राही। आप बता सकते हैं इसमें न हवा चल रहा है, न धार चल रही है, न कोई स्नान कर रहा है, फिर भी कमल क्यों हिल रहा है? देखिए कितना मार्मिक और तात्विक चीज लिखे हैं। तात्विक चीज है, बिल्कुल तत्व से ओतप्रोत रहस्य, सुंदर सा पद का वर्णन करते हैं। और इधर विद्यापति जी भी लिखते हैं शिव जी के बारे में। और क्यों नहीं माने उनका लिखा हुआ? क्योंकि शिव उनके यहाँ नौकरी करते थे भक्ति के प्रभाव से। भक्ति तो बंधन होते हैं, भगवान कहते हैं बांध लेते भक्त मुझको भाव के जंजीर में, इसीलिए तो बार बार होता मेरा भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही सब सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा पार। ये भाव है, लेकिन लोग उसको उटपटांग कर देते हैं। उटपटांग अपने पसरे ले लेते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा, आप करने वाले हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। रसिक कह रहे हैं मैं नहीं, मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। लेकिन अपने ऊपर से भगवान कहते हैं देने वाले ने दिया, देने वाले ने तुझे दिया है किस शान से, लेने वाले कह उठा है मेरा अभिमान से। अब भगवान देने शान से खुश हो गए। तुम्हारा लेने का क्षमता यदि 100 ग्राम हो तो मैं 1000 केजी दे देता हूं। सुनेंगे बहुत दिन पहले तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा गरीबों को। जब दर्द की राहें भरा और आत्महत्या है, आवाज के कर तुझे ये याद होता है, आवाज के कर तुझे ये याद होता है। तो उसी जगह जो है विद्युत्मा व्यंग्यात्मक शब्द के प्रयोग करती है। कमल क्यों हिल रहा बताइए?
तो व्यंग जो है वो आनंद है, इसलिए विद्यापति जी भी वहां लिखते हैं। कहते हैं एक मेरा जजमान था बरियातू में, उनकी पत्नी बार बार फोन करती थी, पंडित जी आप आइए, गए, क्या बात है, पति देव को समझाइए, बुलाए, बोले क्या बात है, बोले कुछ नहीं है, बोले फिर भी कुछ तो दिक्कत होगा, तभी तो फोन किए। बोले दिक्कत बस यही है, देखिए पंडित जी, जब लगातार 1 2 3 4 5 6 मास साल भर रहे तो देखते हैं पत्नी का व्यवहार में अंतर आ जाता है। पहले समान लोग भोजन के समय बैठती नहीं है, आदर भाव नहीं करती हैं, तो क्या करते हैं, चले जाते हैं रिम्स में, RMCH जो है, और जाके वहाँ पर मैं कहते हैं सर ऐसे से सिर दर्द हो रहा, बुखार है, फलाना है, और जाके वहाँ पर भर्ती हो जाते हैं। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन हुआ, पत्नी बेचारी उधर फोन उधर फोन उधर फोन, और जैसे 5वां 6वां दिन आए तो एकदम आप भाप लगे रहती है, सब काम छोड़ करके। इसीलिए ऐसा करते हैं, अब बस बिल्कुल यही दवा। तो विद्यापति जी लिखते हैं बाबा का भी वही हाल, बाबा देख रहे हैं भैया पार्वती इधर उधर काम में लगी रहती हैं, सेवा सत्कार में कमी है, तो एक दिन बाबा मैया पार्वती जी से कहते हैं पार्वती मैया आवाज देती है, हाँ मेरा डमरू नहीं मिल रहा है। बोले इसमें कौन सा बड़ी बात है, आपकी तो इधर उधर रख दिए होंगे, जहाँ तहाँ आप रख ही देते हैं। बोले सारी जगह हम ढूंढ लिए हैं। बोले ढूंढ लिए क्या मतलब, कहीं होगा देख लीजिए। बोले नहीं ढूंढ लिए हैं, कहीं नहीं मिला है, हमको लग रहा है ना। बोले क्या लग रहा, आपके कल पिताजी आए थे। बोले मेरे पिताजी आए थे, तो डमरू का क्या संबंध है उससे, वो आए थे अपना काम करके गए, इसमें डमरू का क्या संबंध है। बोले लग रहा कहीं वो झोरी में तो लेके नहीं चले गए, झोरी का मतलब थैला होता है। पहले समय में लोग चलते थे तो एक थैला, एक गमछा, एक लोटा हाथ में रहता, अभी कोरोना काल में चल ही रहा। तो अब समझ सकते हैं व्यंग्यात्मक शब्द का प्रयोग। मैया क्रोधित हो गई, क्या कर रहे हैं, वो चली आती है दौड़ के। बोले आपके पास कुछ भी नहीं है, पहाड़ पर आते हैं, एक टुटली मरैया तक नहीं है, और मेरे यहाँ कर रहे हैं, ये हमने कर रहे हैं, विद्यापति जी लिख रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं वो बाबा। बोले नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, आपके जो है ननिहाल, आपके मायके में ऐसे ऐसे भयंकर से भयंकर चोट के बारे में सुने हैं। और माता जी वहां पर में क्रोधित हो जाती हैं। तो विद्यापति जी का पद क्या कर रहा है वो देखिए। डमरुआ हे गौरी लागे चोट, डमरुआ हे गौरी लागे चोट, डमरुआ हे गौरी लागे चोट। लागेल चोट गौरी, लागेल चोट गौरी, लागेल चोट गौरी लागे चोट। एक मन हुई गौरी संताय मोह, एक मन हुई गौरी संताय मोह। क्या सकता है अहाँ के बाबू, कहते आपके पिताजी आए थे, चूड़ा ले लो गौरी लागे डमरुआ है गौरी और कहते हैं
पहले तो मैया करें नहीं उपटो है सेवा नहीं हर मोर नहीं उपटो है सेवा नहीं हर मोर टुटली मरैया पे इतना त्रिपोर गौरी भैया वहां पर बता नहीं है आपके यहाँ कुछ नहीं है, वो टुटली मरिया है और इसी पर इतना गुमान कर रहे हैं क्योंकि बाबा तो बड़े सादगीपूर्ण है, अहंकार तो उनको आ ही नहीं सकता। तो बाबा भी नहीं छोड़ते हैं, बाबा भी कह रहे हैं, बाबा क्या कर रहे हैं, स्वर तो समझ में आता होगा, ताली बजा सकते हैं। आप देखिए तो ये आप देख लिए विज्ञापन शब्द का क्या प्रयोग हुआ। हमारे शास्त्रों में कहा गया है बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा से जगत पंडित भया न कोई ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। आप देखिए पहले पद में कहे बिनु सत्संग विवेक न होई, लेकिन ये तो हम समझ गए संगति बिना विवेक नहीं होगा। आगे का पद, ये पद उतना जो है महत्वपूर्ण नहीं है जितना आगे का पद लिखे हैं, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मन की हारे हार है मन की जीते जीत, मन ही मिलावट राम से मन ही देत जीत। मन जो है, मन एक मनुष्य ना कारण, सबका कारण मन है। उपनिषद का है मन ही सारा व्यवहार करता है, सारे चरित्र करते हैं, मन ही सब कुछ करते हैं। हमारे ढेर सारे उदाहरण इसमें है, हमारे कवि भी कहते हैं हे मन की तरंग मार बस हो गया भजन, मन की तरंग मार मन की तरंग मार बस हो गया भजन, और भागवत में राधिका जी उद्धव जी से सारे कर रही हैं, सारी गोपियां कर रही हैं। मन ना होत 10-20 उधो मन ना हो
मोहे समुचरण करो दूधो न होए निर्मोही। बता रहे हैं सारे गोपियां राधिका जी उद्धव जी से, बृहस्पति के पुत्र थे उद्धव जी, उनको पता था कि भगवान कृष्ण साक्षात नारायण है। वहां पर जाकर के भगवान कृष्ण के पास जब आते हैं उद्धव जी तो समझाते हैं सब कुछ रहते हुए भी आप सारी गोपियों को क्यों इस तरह कर रहे हैं। कितनों भगवान कृष्ण समझाए उद्धव जी नहीं माने, तो भगवान कृष्ण कहते जाके देखिए आप ही समझाइए, आप तो प्रेम ज्ञानी हैं, समझाते हैं कोई नहीं समझती, सिर्फ भक्ति। उद्धव जी कहते हैं ज्ञान सर्वोपरि है, कहते हैं ज्ञान सर्वोपरि है, भक्ति सर्वोपरि है। भक्ति के वशीभूत होकर के तो भगवान शिव विद्यापति जी के यहाँ चाकरी करते थे, नौकरी करते थे। अभी नवरात्र में एक भोजपुरी भजन था, वो भी भक्ति का प्रति द्योतक था। लोग घर में भी पूजा करते हैं तो भक्ति के बस में करते हैं। हमारे भोजपुरी में एक सुंदर सा प्रसंग और भजन है। एक स्त्री अपने पति देव से कह रही है, देखिए नवरात्र का समय आ गया है, इस बार विचार कर रहे हैं, अगले बार भी नहीं हो पाया था, बड़ी परेशानी थी, इस बार नवरात्र हम शुरू करेंगे। तो आप बाजार जा रहे हैं, वहां से कलश लेते आइएगा, फल लेते आइएगा, फूल की माला ले लीजिएगा, चुनरी ले लीजिएगा मैया के लिए, और यदि पैसा बचे तो मेरे लिए एक पीला जो है वो साड़ी भी ले लीजिएगा। इस प्रकार वो समझा रही क्या है, समर्पण भाव है वहां। लेकिन इस भाव को भजन में कैसे व्यक्त करके हम आपको सुना रहे हैं। जो भजन जो है भोजपुरी सॉन्ग में है, भोजपुरी में बड़ा सुंदर सा पद। अब के परी हो माई, अब के परी हो माई, अब के परी तोहरा, अब के परी तोहरा, अब के परी जब घरवा में जब मैया सब कुछ आ जाता है, तैयार कर लेती है, मैया से प्रार्थना कर रही है। पूरा परिवार माई अब के परी तोहरा, अब के परी तोहरा, अब के परी तोहरा, अब के परी माई, अब के परी तोहरा, अब के परी तोहरा, अब के परी मैया
सारा तैयारी वहां कर लेती हैं, कलसा वगैरह रखती हैं। वो कह रही हैं हमारे पतिदेव जब वहां से लाएंगे सारे सामग्री फिर भैया को हमें पूजा करेंगे। तो पतिदेव कहते हैं ठीक है हम जा रहे हैं बाजार से लेके आएंगे। तो कह रहे हैं बाजार से जा रहे हैं, क्या क्या सामग्री को लाइएगा, कौन कौन से बाजार में जाइएगा, वो भी भोजपुरी भजन के माध्यम से आप लोग सुनो। मन भावे मैया के चुनरिया गोटेदार, मन भावे मैया के चुनरिया गोटेदार, पियवा ले आई हो, पियवा ले जाता राखी के बजार, गैया के डोरा नैया लैहा गंगा जलवा, गैया के डोरा नैया लैहा गंगा जलवा, ले आईहा नैया सुंदर सुंदर फलवा, ले आईहा सुंदर सुंदर फलवा। और करेंगे बेली चमेली और अरहुल, ओ बेली चमेली और अरहुल के हार, ले आईहा बता रहे हैं। अब जा रहे हैं उधर से, तो क्या क्या चीज सब लाइएगा कलश के बारे में बताती हैं और फल कहती हैं लाने के लिए, गंगा जल भी कर रही हैं, गाय का गोबर के बारे में बताई हैं, आगे कर रही हैं। शादी है, शादी वगैरह के साथ साथ आप चुनरी भी लाइएगा। क्यों चुनरी लाना है? तो पति करनी है, पति से करब तुम्हारी पूजा मनवाती का, ओ करब तुम्हारी Yeah.
अभी जो आप लोग देखे नवरात्र जस्ट जो है 15 तारीख को विजयदशमी प्रथम दिवस से ही जो है माता जी का पूजन का कार्यक्रम आरंभ हुआ था। लेकिन आजकल पूजा पाठ भी सारे राजनीति और रणनीति से ओतप्रोत है। पूजा है क्या, पूजा कैसे करें, क्यों करें? तो उस पंडाल में जो कथा हो रहा था उसमें बताए पूजा का क्या अभिप्राय है, पूजा क्यों करना चाहिए। देखिए, यदि अपात्र व्यक्ति है, अपात्र का मतलब समाज में दूषित है, समाज के लोग चाहते हैं कि हे भगवान इस समाज से चला जाए तो अति उत्तम है, लेकिन फिर भी वो नहीं जाता, बल्कि वह आरोग्य रहता है और स्वस्थ रहता है, उसका परिवार संपन्न है। क्यों, ऐसा क्यों है? जब वो गड़बड़ है तो उसके साथ गड़बड़ होना चाहिए, क्यों होता है? देखिए, यदि कुपात्र लोग हो या अपात्र व्यक्ति है, उसके बाद उसमें भी यदि पात्रता हो, पात्रता चाहिए, तो सहज तरीका क्या है? कई तरीका है उसका, जिसमें सहज तरीका क्या है? बहुत सारे लोग कहेंगे पंडित जी आप तो कथा कर रहे हैं, अमेरिका में कौन पूजा करता है, सभी डेवलप हो रहे हैं, क्यों? देखिए क्या है इसका मतलब, पूजा है क्या? पूजा जो है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे कोई चीज मांगा, बार बार मांगने का प्रयास किया, आपने नहीं दिया, बार बार बहाना लगा दिया, कभी पिता का, कभी माता का, कभी पत्नी का, कभी अपना, इधर उधर करके। लेकिन वह व्यक्ति आपके साथ, आप दोनों आदमी जा रहे हैं, रास्ते में आप गिर गए, तुरंत उठाया, हॉस्पिटल पहुंचाया और वहां पर में दवाई वगैरह करवा के पुनः आपके घर पे पहुंचाता है। अब कल होके आता है, ये वस्तु दीजिएगा, आप तुरंत देने के लिए साथ तैयार हो जाते हैं। क्यों, क्या कारण है सर? ठीक उसी प्रकार जो है पूजा का मतलब है, अपात्र व्यक्ति को भी यदि पात्रता चाहिए तो एक मात्र जो उपाय है वो है पूजा। क्यों पूजा है? क्यों? क्योंकि पूजा के द्वारा नहीं चाहते हुए भी भगवान उसके बस में है। कैसे बस में है? तो पूरे संसार में भगवान के बस में है, भगवान मंत्र के बस में है, और भगवान मंत्र किसके बस में है? तो ब्राह्मणों के बस में। इसलिए अच्छे ब्राह्मण की तलाश करते हैं, ब्राह्मण देवता आ जाए तो हमारा पूजा करवा दें, नहीं तो फिर अपने ही करके आप कल्याण हो जाता है। देखिए, पूजा एक ऐसी वस्तु है, हमारे शास्त्र में कहा गया है श्रद्धाया दीयते द्यन्ताम भावम इच्छन्ति देवता। आप जो भी श्रद्धा से दे देते हैं भगवान वो ग्रहण कर लेते हैं, और भाव में भगवान का निवास है। अब मान लीजिए 1 करोड़ का मकान बना लिए, कोई आदमी तो पूजा भी नहीं करता, नाले फोड़ के उसमें घुस गया, कि क्या हुआ? भगवान वहां प्रकट होकर बोलेंगे किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अभी कभी ऐसा सुने? अथवा अगर मान लीजिए सिर्फ सत्यव्रत की कथा करके वो चला गया, भगवान का वो प्रतिष्ठा पूजा वास्तु शांति वो नहीं करवाया, तो क्या हुआ? तुरंत उसके घर में कोई दिक्कत हो जाएगा। अथवा योग ब्राह्मणों द्वारा यदि पूजा नहीं किया हो गया, नहीं किया गया, तो इसका क्या मतलब? वहां भगवान का देंगे ये हो जाएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि भाव में है। तो फिर क्या दिक्कत है? आचार्यों की क्यों जरूरी पड़ता है, आवश्यकता पड़ती है? आप देखिए, भाव तो अति उत्तम वस्तु है ही। आप लोग बातचीत मत कीजिए, बड़ा सुंदर और अवसर भगवान की कृपा से और मानदेश्वर जी के योग और संयोग से ये मिला है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, एक घड़ी आधो में बुनियाद तुलसी संगत साधु की हरहु कोटि अपराध। एक घड़ी भी यदि मिल जाए, जैसे अभी बता रहे थे सुंदर साहब भजन गाए शुरू में, क्या तेल चमेली और नाना प्रकार के सुगंधित साबुन भी यदि शरीर में लगा दीजिएगा
तो भी व्यक्ति का समय ये फिक्स है। आज तक कोई भी व्यक्ति किसी का उम्र को निर्धारित नहीं किया। हमारे वेद में, वेद के जो है 6 अंग हैं। वेद का जो 6 अंग है उसको क्या कहा गया? वेदांग। और उसका जो 6ठा स्थान है उसको कहा जाता है ज्योतिष। सिर्फ ज्योतिष में ही 100 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। 100 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। उसमें भी यदि सम हो, दृढ़ता हो, धैर्यता हो, समर्पण हो, भक्ति हो, भाव हो, तो 150 वर्ष तक भी जीवित रह सकता है। सिर्फ एक ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब प्रकाश। रोड की उस साइड में आप बैठे हैं, यहाँ से हम टर्च जलाए, आप दिखने लगे। टर्च नहीं जलाए, आप नहीं दिखते हैं क्योंकि अंधेरा है। तो टर्च यानी प्रकाश से प्रकाशित करके किसी व्यक्ति को जो दृश्यमान बना देता है, उसके प्रभाव को प्रकाशित कर देता है, वह ज्योतिष है। उसमें सिर्फ कहा गया। अब कैसे पूजन हो? मान लीजिए अगर आप साग सब्जी बहुत सुंदर और ताजा आप ले आइएगा, मसाले बिल्कुल ब्रांड का हो, MDH का, सारी व्यवस्था हो, लेकिन यदि बनाने वाला एक्सपर्ट नहीं है तो क्या हो? 0/- हो जाएगा। शादी विवाह बार बार करते हैं, देखो 10 के बदला 20 लो, लेकिन बाराती सब प्रसन्नता से भोजन करे, कहे जहाँ भोजन बना, बार बार उसको आग्रह करते हैं। और यहाँ क्या करते हैं? सारे वस्तु उपलब्ध करके, बाबा क्या लीजिएगा? 2000। क्या बात करते हैं? 250 तो पूजा होता है। आप बताइए परिणाम क्या होता है? आप ले आए, वस्तु सब बढ़िया बढ़िया है, फल फ्रूट बढ़िया बढ़िया है, और लेकिन बनाने वाला यदि एक्सपर्ट नहीं हो तो जैसे तैसे करके आप वहां से निकल गए। परिणाम क्या होता है? आगे चल के उस जगह पर वास्तु दोष आ जाता है। हमारे शास्त्रों में 10 दोष कहा गया है, जिसमें वास्तु दोष है, पितृ दोष है। अभी कथा में हम कह रहे थे पितृ दोष क्या होता है? बोले बाबा पितृ दोष क्या होता है? हम कह के पितृ दोष का मतलब होता है अपने आपकी जो पिता हैं। हमारे RCH में एक जजमान थे, 3रे साल का कहानी है। गए, बोले बाबा हाँ हमारे पिताजी का एक्सपायर किया हुआ 1.5 साल हो गया, क्या इस बार पितृपक्ष हो सकता है क्या? बोले एकदम बिल्कुल होगा। बोला कि अच्छा तो कैसे क्या होगा? हम बोले अच्छा कब पिताजी आपका एक्सपायर किए? तो ए बच्चा लोग आप लोग भी बैठ के श्रवण कीजिए। वाह वाह बहुत बढ़िया, बैठिए। अब जो है वो कहने लगा 1.5 साल हो गया है, हमारे पिताजी इसी में नौकरी करते थे, नौकरी रहते हुए एक्सपायर कर गए, उसी की जगह पर मेरा नौकरी हो गया। विवाह का 3 वर्ष हुआ है, 2 बच्चे हैं। अच्छा बहुत बढ़िया बात है, तो आप जो है करवा दीजिए पूजा। हमने उसको सारा सामग्री लिखा दिया जो उसमें होता है। सामग्री बाबा कितने बजे आइएगा? हम 9 बजे आ जाएंगे। 9 बजे उसके यहाँ पहुँच गए। 9 बजे पहुँचते हैं तो उनका जो धर्मपत्नी थी वो स्कूल में छोड़ने के लिए बच्चा को गई थी। वह जो है हम बैठे रहे और हमसे बातचीत के दरमियान हमने सारा वस्तु को तैयार कर दिया। बोला बाबा आ जाइए, अब तैयारी हो गई। हम बोले ठीक है। तब तक वो धर्मपत्नी आ गई और कहने लगी देखिए आपको हमने मना किया था ना, यहाँ पर में भूत प्रेत का पूजा नहीं होगा। आप जो बरमता पर में सारा कुछ बिछा दिए हैं, वो उठाई और उसको रोड पर में फेंक दी। और संजोग था, उसने पूछा जब आपको मना किया फिर भी आपने कार्य किया। हम बड़े प्रसन्न हो रहे थे, हनुमान जी रक्षा कर रहे हैं, कहीं मेरा नाम न कहते थे पंडित जी बोले, नहीं तो बेटे में कहीं आ जाए। अब वहां पर में जो है वो सारा सामान उठाई और फेंक दी और पति देव को जैसे डांटने लगी। आपको बार बार हमने मना किया था भूत प्रेत का पूजा हम अपने घर में नहीं करेंगे, फिर भी आपने जो है यहाँ पर सारी व्यवस्था कर दी, उठाकर फेंक दी। अब वो जजमान जो था मेरे उधर देखने लगा, बोला पंडित जी क्या उपाय करें?
नदी के किनारे चलिएगा क्या? हम बोले नहीं, नदी के किनारे तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मकान आपके पिताजी का, जिस वाहन पर चला वो भी पिताजी का, नौकरी जहाँ किया वो भी पिताजी का, और उनका जो है उनके नाम पर तर्पण करने में भूत और प्रेत की बात है। ऐसा घटिया सोच आपका, तो पितृ दोष नहीं लगेगा तो कौन सी दोष लगेगा? अब देखिए क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वह एक तो मोबाइल पर में यूट्यूब पर में कुछ चल रहा था, वो आके जो है सो दिखाने लगी, देखिए क्या चल रहा है। उसमें कोई दिल्ली का जो है उसमें कोई महिला थी, और महिला वो कथा करती थी। अब आजकल कथा का जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण देवता ही कथा करते हैं, आप देखिएगा ज्योतिषाचार्य और कथा जो है सभी लोग करते हैं। हालांकि जाति का मतलब ये नहीं है, जाति का संबंध उसके विचार उसके ज्ञान से है। अब वो गाया में कर रही थी कथा, और उस कथा में करने लगी, जो देखिए जितना भी पितृ के नाम पर होता है, अमेरिका में कौन पितृ का नाम पर करता है, तो क्या उसके पितृ का स्वर्गवास नहीं होता? ये सारे जो है ये ऐसे वैसे हैं। वो कहने लगे कि पंडित जी दिल्ली में आए, जजमान का पंडित जी ऐसे ऐसे बात है, हमारे पिताजी को जो है सो गए हुए 10 बरस हो गए, क्या करें? वो बोले ऐसा कीजिए, उनके निमित्त से आप जल दे दीजिए। आज ही बच्चा लोग बैठ सकते हैं, आज ही बैठ सकते हैं। अब वहां पर क्या हुआ, वो जो है सारी व्यवस्था हो गई, ब्राह्मण देवता को भोजन वगैरह करवाए, और जजमान कहने लगा ब्राह्मण देवता क्या हमारे पितृ तृप्त हो गए? ब्राह्मण देवता कहने लगे भगवान की कृपा से जरूर हमारे शास्त्रों में कहा गया है उनकी तृप्ति होगी। मैं तो एक द्वारा था, माध्यम था, आपने जो भी किया उनके निमित्त से किया, यहाँ तक जो भी वस्तु का भोजन करवाए आप उनके निमित्त से किए हैं, मेरे निमित्त करना। अब जो है वो कहने लगे पंडित जी आप ले लीजिए। बोले क्यों? बोले हमारे पिताजी को शुगर हो गया था, उसे ले लेते थे, आपको दे देंगे, तुमको भी मिल जाएगा। आप बताइए, ऐसे ऐसे लोग वहां प्रवचन करके अपने अपने पितृ को धज्जी उड़ा कर चले गए, और लोग वहां भी ताली बजाने के लिए बैठा हुआ। अब हम बोले तब अब क्या करोगे? नदी के किनारे तो जाएंगे नहीं, तो कहने लगा कुआं पे चलिएगा। हम कहे हाँ कुआं पर जाकर करवा सकते हैं। अब गए तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, उस समय को कोई गड्ढा उड्ढा होगा, उसी को कुआं मान लिया था, और वो कांच का वहां पेड़ जो है आपका 6-6 फीट का था। बोले यही कुआं है? यहाँ तो दिखने में कुआं पूरा जल है। बोले नहीं, इसी में कुआं था, पहले लोगों पानी पटवन के लिए निकालता था, अभी जो बरसात के कारण यहाँ कांच हो गया है इसीलिए कर देते हैं, आप रोड पर रहिए, हम ही अंदर चले जाते हैं। हम बोले देखो सावधानी पूर्वक जाना, इस जल में सांप वगैरह भी हो सकता है। और वही हुआ, जैसे प्रवेश किया तो इधर उधर होने लगा।